नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीजी पर भर्ती एग्जाम 2025 के लिए राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में से भारत का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जिसमें से 25 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे और 25 आपको कुट टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का ये दूसरा भाग है, जो 10 भाग है इसमें से। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए प्रैक्टिस भी होगा। और यदि आपने किसी क्षेत्र को इसमें का तैयारी नहीं किया होगा तो उस क्षेत्र को भी आपका तैयारी हो जाएगा। तो यदि फर्स्ट टाइम है आप वीडियो में तो ये चैनल टीजे सर 82 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम भूगोल के हमारे 50 IMP ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं पहला सवाल हमारा हम लोग देखते हैं कि क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको ध्यान रखना है कौन सा है, इंदिरा काल। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे जो उत्तरी अक्षांश है उसमें है। हम लोग अगला देखते हैं हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और ये लिखा है कोष्टक में भूमि, मतलब भूमि से लगा हुआ। तो भूमि से लगा हुआ हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। और इसका द्वीपीय जो दक्षिणी बिंदु है वो अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो अगले सवाल में है देखिए कि दक्षिण बिंदु जो है वो कौन सा है, द्वीपीय। तो द्वीपीय दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट, जो वास्तव में 6 डिग्री और 45 मिनट पर स्थित है। जबकि हमारा भारत का सबसे जो निचला बिंदु है वो कितना है, 8 डिग्री में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा हम लोग देखते हैं 4th नंबर, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम वाला बिंदु कौन सा होगा, गौर माता, जो गुजरात कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ जिले में भी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है यदि कभी पूछा जाए तो। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें वो कहाँ पर है, तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आंसर में ये नहीं आएगा, हमारा कौन सा आएगा, किवीथू का जो है ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल देखते हैं कि जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में है, एशिया में। और एशिया में भी आपसे पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में भारत स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अगला हम लोग देखते हैं भौगोलिक और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो पहला है भौगोलिक विस्तार की सीमा क्या है। तो भौगोलिक विस्तार कितनी है, इसकी सीमा 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कन्याकुमारी है वो इतने में है, 8 डिग्री 4 मिनट में, और इंदिरा जो काल है वो यहाँ पर है 37 डिग्री और 6 मिनट में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार से हम अगला देशांतरी विस्तार देखते हैं कि देशांतरी विस्तार इसका कितना है। तो देशांतरी विस्तार की बात करें हम लोग तो ये कितना है, इसका 68 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो 97 डिग्री में क्या है, किवीथू, और 68 डिग्री 7 मिनट में क्या है, गौर माता। तो ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। मतलब हम इसको अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में याद करते हैं और बिंदु को अलग से हम याद करते हैं। तो भारत की सीमा कितने देशों से के साथ लगती है, तो भारत की सीमा 7 देश। और यहाँ पर मैं इस प्रश्न को इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि इससे संबंधित आपको सभी चीजें ध्यान रखना है। मतलब भारत की सीमा से, तो भारत की सीमा से उसके भारत के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, उसके पूर्व में कौन सा देश पड़ता है, पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है, उनकी सीमाएं क्या है, सीमा की लंबाई क्या है, ये सभी चीजें आपको करना है। मतलब इसमें जो बिंदु मैं शामिल किया हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आप बोले कि आपको ऐसा लगे कि सर ये तो 7 देशों को टच करता है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये चीज़ शामिल करने का मतलब सीमा से संबंधित जो सारे सवाल है आपको ध्यान रखना है, ऐसा ये इसका मूल मकसद है। तो अगला हमारा है भारत किस महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत किस महासागर से घिरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये किस महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जो उसके नीचे है, मतलब दक्षिण की ओर। लेकिन जो हमारे पश्चिम में है उसको वो अरब सागर बोला जाता है, वो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। और जो पूर्व में है वो क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी, वो भी क्या है,
हिंद महासागर का ही हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, ऐसा करके। और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के ही हिसाब से पूछे तो कौन सा है? गोवा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भौगोलिक विस्तार है, मतलब ये। और भारत की आधिकारिक भाषाएं संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जब उस समय हुआ था तो कितनी भाषाएं थे? तो प्रारंभ में इसमें कितनी भाषाएं थे? आप कमेंट करके बताओ। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? आप ये कमेंट करके बताओ। आप अपना टेस्ट करो कि आपको ये प्रश्न आता है कि नहीं। और इसमें है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील हमारा कौन सा है? चिल्का झील। और चिल्का खारे पानी की झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कौन सा है? तो हमको पता है हमारे उत्तर में हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा घेरा हुआ है भारत को, तो वो है। भारत की कुल जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? तो जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत का। अगला हम लोग बात करें भारत के सबसे अधिक उत्पादक खेती वाले राज्य कौन से हैं? मतलब किस चीज का उत्पादन? धान उत्पादन में। तो धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान में है धान उत्पादन में। अगला हमारा है कि भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है जो कृषि, उद्योग और सेवाएं सब में अच्छा है, श्रेष्ठ प्रदर्शन है उनका? तो कौन सा है ये? गुजरात का सौराष्ट्र। मतलब सभी क्षेत्रों में, फसल में, उद्योग में, है ना, तीनों क्षेत्रों में। मतलब जो 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों ही क्षेत्रों में इनका स्थान बेहतर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो हमारे ये 4 प्रमुख शहर हैं। तो इसमें सबसे अधिक कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है। और मुंबई का 2 करोड़ से अधिक है। तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, ये ध्यान रखना। भारत की जीवन रेखा किस नदी को बोलेंगे? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है हमारा गंगा, उसको क्या बोलते हैं? भारत की जीवन रेखा। अगला हमारा है भारत और झीलों और उनके संबंध के राज्यों को क्या करना है? मतलब मेल करना है हमको कि कौन सा सही है और कौन सा क्या है गलत है। तो इसमें हम लोग देखते हैं चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। वेबनाड झील कहाँ पर है? ये केरल में है। डल झील कहाँ पर है? तो डल झील हम लोग जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में है। और उलर झील कहाँ पर है? तो उलर झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। मतलब शुरू के 2 क्या है हमारे? सही है और 2 क्या है? गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बताना है? कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 1 और 2। तो ये आपका हमारा अगला सवाल है। तो ये कहाँ है? तो ये सवाल हो गया था। अब हमारा अगला सवाल लेते हैं। भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना और उससे राज्यों के संबंध में जो सही है उसको हमको देखना है कि कौन कौन से क्या है जो सिंचाई परियोजना है वो सही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से भारत की जो भाखड़ा नांगल है, तो भाखड़ा नांगल ये कहाँ पर है? पंजाब में। महानदी परियोजना गुजरात में, ये गलत है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नर्मदा बैराज मध्य प्रदेश में, सही है, ये मध्य प्रदेश से निकलता है। रामगंगा, तो रामगंगा नदी पर है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी क्या है? सही है। अर्थात हमारा केवल 2 बस गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्या है वो? निम्नलिखित मिट्टी और क्षेत्र से संबंध में सही नहीं है। जो संबंध सही नहीं है उसको हमको देखना है कि कौन सा यहाँ से सही नहीं है। तो यहाँ पर लाल मिट्टी पश्चिम बंगाल में पूरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता। गंगा जिधर है उधर काली मिट्टी पाया जाता है, कपास की खेती होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो ये महाराष्ट्र और मध्य भारत में पाया जाता है, तो ये भी सही है। रेतीली मिट्टी राजस्थान में पाया ही जाएगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और जलोढ़ मिट्टी केरल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत में, जब पहाड़ों से नदियाँ बहुत सारे जलोढ़ बहा कर लाते हैं मैदानी इलाकों में, तो वहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 4। मतलब इसमें सही नहीं है उसको बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला हम लोग देखते हैं भारत में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रमुख है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानसून जलवायु राजस्थान, केरल, पूर्वी तटी, तो ये क्या है? केरल और पूर्वी तटी में ये मानसून जलवायु प्रमुख रूप से है। अगला हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में सही आपको चयन करना है कि प्रमुख जो है वो, तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, बिहार में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, और क्या है कि राजस्थान में होता है कि नहीं ये
आपको सभी को बताना है। तो बिहार में होता ही है धान अच्छे से, पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है धान, लेकिन राजस्थान में धान ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ बाजरे वगैरह का खेती, राई और बाजरे का खेती वहाँ ज़्यादा होता है, धान का खेती वहाँ पर कम होता है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1, 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है, भारत के किस राज्य में चाय की खेती प्रमुखता से होता है? तो कहाँ होता है? इसमें से सही आंसर हमारा क्या है? आसाम। आसाम चाय की खेती के लिए मशहूर है, हमारे भारत में सबसे अधिक वहीं चाय होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है कि गंगा नदी पर कौन सा परियोजना बना है? रामगंगा। गोदावरी पर कौन सा बना है? नर्मदा। कावेरी पर कावेरी बैराज। सतलज पर भाखड़ा नांगल। तो सही जोड़े को मिलाना है। गोदावरी पर ये नहीं बना है, नर्मदा। गंगा भी, रामगंगा अलग अलग नदियां हैं और वो अलग बैराज है, मतलब गंगा में हमारे भारत में उतनी बड़ी परियोजना नहीं बनी है वास्तव में, क्योंकि गंगा खुद इतना विशाल नदी है जो कि उसका क्षेत्र ही नहीं बना कि जहाँ पर उसको बांधा जाए। तो सबसे बड़ी नदी जहाँ से गंगा बना है तो बोला जाए तो बड़ा बांध नहीं है, लेकिन जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम कहाँ बना है? भागीरथी बांध में। तो भागीरथी बांध जब वहाँ गंगा नहीं बोला जाता तब है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब 1, 3, 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर का हमारा कि भारत में राज्य और प्रमुख फसल का सही जोड़े बनाना है कि कौन सा सही जोड़े हैं। तो इसको हमको देखना है कि कौन सा है। तो पंजाब में क्या होता है? गेहूं। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? धान। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? कपास। और राजस्थान में क्या होता है? चाय। तो सही जोड़े जो सही है उसको चुनना है। तो कौन सा इसमें से गलत है? राजस्थान में चाय नहीं होता और नहीं हो सकता, क्योंकि रेगिस्तान में चाय नहीं हो सकता, या जहाँ पानी कम गिरता है चाय के लिए क्या हो, ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होता है। तो ये तीनों हमारे क्या है? सही है, मतलब 1, 2 और 3 सही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा सवाल है कि यहाँ मिट्टी से संबंधित ये सवाल है कि हमको दिया हुआ है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और गुजरात में। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और मध्य भारत में। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत में। तो कौन सा इसमें से? पहला और दूसरा देखिए बिल्कुल सही है। तीसरा, लाल मिट्टी तमिलनाडु में नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो तटीय प्रदेश है, तो वहाँ पर लाल मिट्टी पाया नहीं जा सकता। और जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाया जाता है, ये सही है। मतलब गलत हमारा कौन सा है? केवल तीसरा नंबर। तो ये तीसरा नंबर का ही सवाल हमारा गलत है। तो हमको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में जिसमें 3 नहीं है, मतलब 1, 2 और 4, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कृषि और जलवायु का मिश्रित प्रभाव है। तो भारत का जो मिश्रित प्रभाव है, इनमें से हम लोग देखें, उत्तर भारत में गेहूं चावल, पश्चिम में बाजरा, वही बताया, राजस्थान गुजरात में, और मध्य भारत में धान का। तो ये सभी क्षेत्रों में जलवायु का मिश्रित प्रभाव है यहाँ पर। अगला हम लोग देखें 31 नंबर का, तो ये क्या है? इसके सही आंसर में आपको देखना है, गंगा नदी उत्तर भारत में होकर बहती है, सही है। गोदावरी नदी पश्चिम भारत में बहती है, तो पश्चिम में नहीं बहता है, ये गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत में बहता है, ये सही है। मतलब दूसरा बस क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा देखते हैं कि यहाँ पर सही कथन को चुनना है हमको, जो सही है उचित संबंध दिया उसमें कौन सा सही है। तो महाराष्ट्र वित्त और उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो महाराष्ट्र मतलब मुंबई, और जानते हैं इनको आर्थिक राजधानी बोला जाता है, तो ये सही है। पंजाब में कृषि उत्पादकता की प्रमुखता है और गेहूं उत्पादन वगैरह में अग्रणी है ये। अगला, राजस्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला है, ये क्या है? सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया? पहला, दूसरा और चौथा, मतलब कौन सा हमारा आ जाएगा आंसर इसमें? ये वाला, A, B, D वाला। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, भारत 7 देशों से सीमा साझा करता है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है कि 7 देशों से ये साझा करता है, तो ये करेक्ट है। कि विथु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु नहीं है बल्कि क्या बिंदु है? पूर्वी बिंदु। कन्याकुमारी मुख्य जो भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये क्या है? सही है। इंदिराकाल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये भी क्या है? सही है। मतलब गलत कौन सा है? केवल 2 नंबर का गलत है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आपको गलत और सही का ध्यान देना है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपके लिए आपको रिवीजन का अच्छा मौका दे रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलते रहे और हम और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहे। यहाँ पर देखिए सही जोड़े इसमें भी दिया है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र पश्चिम भारत में बहता है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। तो ये ब्रह्मपुत्र कहाँ बहता है?
पूर्वोत्तर भारत में, तो ये गलत है। मतलब हमारा सही कौन सा है, 1, 2 और 4। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 4। इसमें से दोस्तों आपका जो तैयारी नहीं हुआ है तो उस बिंदु को आप जरूर तैयार कर लेंगे कि उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको उसको तैयार करना है अच्छे से, ये चीज़ का आपको जानकारी रहना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल हमारा 35 नंबर का, कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल ये क्या है, सही है, सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा हम लोग देखें उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, सही है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो सही है क्षेत्रफल में। और मध्य प्रदेश सबसे अधिक। महाराष्ट्र कृषि उत्पादक राज्य है, तो महाराष्ट्र सबसे अधिक कृषि उत्पादक नहीं है, बल्कि ये किसके लिए जाना जाता है, उद्योगों की राजधानी के लिए। तो 1, 2 और 3 हमारा सही आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो कन्याकुमारी, इसमें जोड़ी मिलाने के लिए दिया है कि हमारे चारों जो बिंदु हैं, तो कन्याकुमारी कहाँ है, ये दक्षिणतम बिंदु है मुख्य। इंदिराकाल कहाँ है, उत्तरी बिंदु। किवीथु कहाँ है, पश्चिमी। और गौर माता कहाँ है, कच्छ का रण। तो ये सही है, गौर माता कच्छ के रण में है, मतलब कच्छ जिले में है गुजरात का, लेकिन ये किवीथु कहाँ है, पूर्व में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ईस्ट में है। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वाला गलत होगा, मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। मतलब यहाँ पर गलत को चुनना है, तो गलत को आंसर लगाना है आपको। अगला हम लोग देखते हैं, भारत 7 देशों से सीमा साझा करता है, सबसे पूर्वी बिंदु इसका क्या है, किवीथु है। तो किवीथु है, ये भी सही है, पहला भी सही है और इसका दूसरा भी सही है। अगला, भारत का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल सही है। कितना है इसकी सीमा, 4096 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये इसमें चारों के चारों क्या है, सही है आपको। तो ये चीज़, कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें सब आपको सही भी दे दिया जाएगा और आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे सवाल दिया ही जाता है। तो एक आध सवाल कम से कम आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या से संबंधित और डिटेल दिया है। बिहार क्या है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। पंजाब को 7 नदियों का देश बोला जाता है, 5 नदियों का भी बोला जाता है प्राय। तो इसको देख लेंगे, 5 नदी कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नदी है यहाँ। पहले 7 नदी ही सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता था इसको, तो 7 नदी ही बोला जाता था। यदि 5 नदी दे तो भी आपको ध्यान रखना है 5 नदियों का बोले या 7 नदियों का, वो पंजाब ही आता है। राजस्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो ये क्या है हमारा, गलत है। महाराष्ट्र उद्योग वित्त के लिए है, तो ये क्या है, सही है। मतलब हम लोग देखें तो हमारा सी बस क्या है, गलत है। लेकिन हमको सही जोड़ी को देखना है कि कौन सा सही है। तो हमारा कौन सा सही है, सी को छोड़ के, तो कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किस राज्य में कृषि सीमित है, मतलब सबसे कम मात्रा में है। तो सबसे सीमित यहाँ पर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जानते हैं, मतलब उत्तराखंड के उत्तर में और है, और ये चीन से लगा हुआ इसकी सीमा है, तो वहाँ पर है ये। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत की जीवन रेखा गंगा को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र पश्चिम भारत में बहती है, ये गलत है। गोदावरी दक्षिण और मध्य में बहती है, ये क्या है, सही है। यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, मतलब इसमें सही कथन को चुनना है। तो 1 है, फिर 2 नहीं है, तो 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं 41 नंबर का, कि यहाँ पर देना है कि भारत की चीन के साथ सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसका है, बांग्लादेश के साथ। कितना है बताया, 4096 किलोमीटर। उसके बाद किसके साथ है, चीन के साथ। फिर उसके बाद किसके साथ है, पाकिस्तान। तो चीन के साथ कितना है, भारत की सीमा 3488 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा को भी आपको ध्यान रखना है कि कितना कितना है ये। और इसकी वास्तविक सीमा क्या बोला जाता है, LAC है ना, कि नियंत्रण रेखा को LAC, जैसे जो पाकिस्तान के पास है उसको क्या बोला जाता है, LOC, और चीन के साथ है उसको क्या बोला जाता है, LAC बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा एक सवाल है कि भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा सही है। जो एक है सही उसको बताना है। जैसे पूर्वी घाट जो है वो सतत है, तो सतत नहीं है, है ना, और ये खंडित नहीं है। तो ये दोनों क्या है, पहला वाला गलत है। दूसरा ज्वालामुखी, तो हमारे पूर्वी घाट में ज्वालामुखी नहीं है, है ना। तो अवसादी, तो ये भी नहीं है। पूर्वी घाट पुरानी व अपच्छयित है, तो ये सही है। और पश्चिमी घाट क्या है, नवीन और ऊंचे है। तो आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट ऊंचा भी है, नवीन भी है, और पूर्वी घाट क्या है, प्राचीन है। तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा सी। तो ध्यान रखना है। और जैसे इसमें हिमालय की शाखा दिया है, तो नहीं है ये हिमालय की शाखा। अगला हमारा है 43, मतलब गंगा नदी
कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, यमुना, सोन, गंडक या कोसी। सबसे लंबी सहायक कौन सा है, यमुना नदी है, और यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, आंध्र तट, सुंदरवन, लक्षद्वीप या अंडमान। तो कहाँ पर है, सुंदरवन का डेल्टा। जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा डेल्टाई प्रदेश है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, मिक्स होकर जब वो बांग्लादेश में मिलते हैं तो वहीं पर ये निर्माण होता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पास। भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, उड़ीसा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कौन सा क्षेत्र, खासकर कोरापुट और कालीहांडी जिला है, जानते हैं, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे है भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भद्रावती क्या है, यहाँ पर लौह इस्पात पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक जो है वो एक दक्कन ट्रेप या दक्कन पहाड़ी का ही हिस्सा है, दक्कन के पठार का, तो वहाँ पर ये प्रमुखता से पाया जाता है। भारत का सबसे व्यस्तम वायु अड्डा कौन सा है, व्यस्तम बोला है, बड़ा नहीं बोला है। यात्री आवागमन के हिसाब से सबसे ज़्यादा यात्री कौन से हवाई अड्डा से होता है, तो सबसे ज़्यादा यात्री हवाई अड्डा कहाँ है, व्यस्तम दिल्ली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हैदराबाद क्या है, सबसे बड़ा है। यदि पूछा जाए आपसे कि भारत के सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा कौन सा है, तो हैदराबाद का राजीव गांधी हवाई अड्डा। और यदि पूछा जाए सबसे व्यस्तम या सबसे ज़्यादा लोगों को ढोने वाला है, ढोने मतलब आने जाने के लिए, तो वो क्या है, दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला है 48 नंबर का कि 2000 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। तो हमको ध्यान रखना है कौन सा है, हमारा सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला। और सबसे कम घनत्व वाला बोले तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, नीलगिरी तहर किस श्रेणी में आता है, तो नीलगिरी तहर एक क्या है, जानवर है, तो ये क्या है, संकटग्रस्त में आता है, गंभीर संकटग्रस्त में, दुर्बल या विलुप्त। तो क्या होता है, ऐसे जीवों के बारे में देखा जाता है कि कितने कम मात्रा में, कई जीव विलुप्त होते हैं, तो जो विलुप्त होने के कगार पर है वो संकटग्रस्त में है। और गंभीर संकटग्रस्त मतलब जो लगभग विलुप्त हो गए हैं उनको, या जिनकी संख्या नहीं के बराबर बचा है, वे आते हैं। तो ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो अगला हमारा और आज का आखिरी सवाल है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, नेपाल, चीन, भूटान या म्यांमार, वर्मा। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये लास्ट सवाल का आंसर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मैं आपके लिए अगले वीडियो लेकर आऊँगा भारतीय राज व्यवस्था। तो फिर मिलते हैं हम लोग भारतीय राज व्यवस्था और संविधान में, तब तक के लिए धन्यवाद।